प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं, तो आप फेल की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलवेज माइंड इट, लैक ऑफ प्लानिंग। और यस दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर, हारने का डर भी हार का कारण। लोग पहले ही सोच रहे थे ए मेरे से नहीं होगा, सर ए तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे हमारे दोस्त बोलते हैं अमरीश भाई 5:30 बजे आना तो मुश्किल काम है। तो उस समय क्या सोचना है, इजी करना है या राइट करना है, व्हाट यू वांट टू डू, सही करना है या आसान करना है। चॉइस इज योर्स एंड योर लाइफ इज डिजाइन्ड इन सच मैक्सिमम पीपल गो फॉर द इजी वर्क, और उसकी संख्या ज्यादा है। सिमिलरली फेलियर्स की संख्या ज्यादा है, मीडियोकर्स की संख्या ज्यादा है। जो लोग अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उनकी संख्या ज्यादा है, बिकॉज पीपल गो विद। फेल होने का बहुत बड़ा फैक्टर्स, अटेंशन एवरीबॉडी, वांटिंग टू मच टू क्विकली, क्या आप डिले, प्रॉब्लम्स और सफरिंग विदाउट बिकमिंग एनवायर्ड और एंग्जियस। पेशेंस वह एक्सेप्टेंस है या वह कैपेसिटी है जो डिले को टॉलरेट कर सकता है, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड विदाउट बिकमिंग अनवायर्ड और एंग्जियस। हमेशा ध्यान रखिए। और एक पेशेंस ऐसी चीज है जिसको आपको सदैव प्रयास करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। पेशेंस क्या होता है, आप रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं और ट्रेन आने में 10 मिनट लेट हो गई, और आप 10 मिनट में सिर्फ इसी व्यथा से अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं, अरे ट्रेन तो 10 मिनट लेट हो गई। और आप देखिएगा आपकी हृदय गति बढ़ रही है, आप लोगों को फोन पर के यही बात कर रहे हैं, यार ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई। जमाना था 10-20 साल पहले कि जब ट्रेन राइट पे आती थी तो कंफ्यूज हो जाते थे, आज वाली आ रही है या कल वाली आ रही है। अब हमें एक मिनट के लिए पेशेंट और इम्पेशेंट होते हैं। आपका दोस्त आपको आने के लिए इंतजार के लिए बोला और आप इंतजार कर रहे हो, और 10 मिनट में उसको 10 बार कॉल कर चुके, जबकि वो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूं एंड ही इज ड्राइविंग। ऐसा होता है कि आपने देखा है ऐसे फ्रेंड्स का, कहीं आप जाने में 10 मिनट लेट हो रहे हैं, आप बोल रहे हो कि यू आर ऑन द वे, ट्रैफिक में फंसे हो, ड्राइव कर रहे हो, तब तो फिर उसका फोन आ जाता है। फिर उसका समझने के लिए कभी भी फुर्सत नहीं है कि पापा क्या फील कर रहे हैं, हाउ मच ही इज अर्निंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन हिज लाइफ। हम हमेशा इम्पेशेंस होकर के अपने रिलेशनशिप को खो देते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री? जो भी रिलेशनशिप आपका प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह आप में पेशेंस की कमी होना है। ये इंप्लाई क्या चीज डील कर रहा है, आपको कोई काम का आउटपुट चाहिए था, आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऑफिस में काम करते हैं, यू आर वर्किंग विद योर सबऑर्डिनेट्स, और हम अगला को काम दे देते हैं, अगले को जिम्मेवारी दे देते हैं, और अगला वो जिम्मेवारी को समय पे पूरा नहीं कर पाया। बिफोर आस्किंग द रीजन बिहाइंड इट, हम तुरंत अपना डिसीजन दे देते हैं, तुम निकम्मे हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता। बेटे का रिजल्ट खराब आया और बेटे को दाना पानी लेके चढ़ गए, तुम तो इतने घटिया हो, तुम तो पढ़ाई नहीं करते, तुम तो मेरे कुल पे कलंक हो। और पता चला कि जो सिलेबस आया था वह आउट ऑफ सिलेबस था, बच्चे को पढ़ाया ही नहीं गया था। Have you heard the patience? और हम बाद में अपने वीकनेस का यही एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूजेस फॉर वीकनेस, इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय वाज डीलिंग विद देयर लाइफ, कुछ उसके जीवन में घटना संभावना नहीं दिख रही, तो आप ध्यान रखें, you should withdraw it. It is not patience.
आप ऐसे समाज में हैं जहां आपको हमेशा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है, लेकिन आप उसको यह समझ रहे हैं कि मैं पेशेंस रखे हुए हूं। इसका मतलब आप भयभीत हो रहे हैं उस नए सिचुएशन में जाने के लिए। यह पेशेंस नहीं है, which should be rectified and not being rectified is not a patience है। लेकिन आप उसको नहीं सुधार रहे, उस चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पेशेंस है। कोई व्यक्ति आपको आता है और रोज गाली दे देता है, आपके घर के सामने रोज कूड़ा फेंक देता है, आपकी पत्नी रोज बोलती है कि देखिए ना उसको मना कीजिए, आप बोलते नहीं पेशेंस रखो। ऐसा होता है क्या? कोई आदमी इरिटेट कर रहा है आपको बार बार और आप कहते हैं पेशेंस रखो। ये पेशेंस नहीं है। पेशेंस होना वो है सकते हैं। चेंजिंग अ हैबिट रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। आप अगर कोई भी चीज को चेंज करने चाहता है तो जैसे आप हमेशा आपको डिसीजन लेना होगा, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। आप उस चीजों के सारे एंगल्स को समझें। सामान्यतः लोग किसी भी चीज के एक एंगल को समझ लेते हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो लोग एक एंगल को समझ लेते हैं, ये करना इजी है या नहीं है, ये कितना पैसा आएगा या नहीं आएगा, यह मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और यह तीनों चीज को आप प्रेजेंट सिचुएशन पे देख रहे हैं, यानी आप एक तरीके से देख रहे हैं। अगर आपके पास पेशेंस है और पेशेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो स्मार्ट डिसीजन लेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, यह जो मैं काम कर रहा हूं क्या यह फ्यूचर में काम आने वाला है, फ्यूचर में ग्रो होगा या नहीं। इफ आई वुड रिलेट इट टू नेक्स्ट मनी, तो आप हेल्थ केयर पे हैं, फ्यूचर में इसकी क्या संभावना है, तो